बताएंगे सल्तनत काल में जो इम्पोर्टेंट शासक आएंगे उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ठीक है ना, और बलबन, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रजिया का भी थोड़ा सा रोल है, रजिया को भी बताया जाएगा। ये सल्तनत काल कहाँ से शुरू होता है और सल्तनत काल में मुख्य शासक, सल्तनत काल में कई वंश भी आएंगे। पहले तो गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, तुगलक वंश पढ़ेंगे, उसके बाद से लोदी वंश, सैयद वंश, ये 5 वंशजों के बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद तब मुगल डायनेस्टी शुरू होती है, मुगल वंश। तो सल्तनत काल में देखिए 1191 ईस्वी में तराइन की जो लड़ाई फर्स्ट होती है, कहाँ, बैटल ऑफ तराइन, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। किसको? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान चला जाता है और वह डर के मारे फिर हिम्मत नहीं करता है कि भारत में आए। तो उसको इनवाइट करने के लिए कन्नौज का एक शासक था जिसका नाम था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। वो इनवाइट करता है, कहता है कि आप भारत आओ और हम मदद करेंगे। तो 1192 ईस्वी में तराइन की जो सेकेंड लड़ाई होती है तराइन में, उसमें मोहम्मद गोरी क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और वह भारत में अपना एक तरह से विजय प्राप्त कर लेता है। उसके पहले वह 17 बार पराजित हुआ था और 17 बार का जिक्र और जगह नहीं किया गया है। एक किताब है पृथ्वीराज रासो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो, इस किताब को चंद्रबरदाई नामक एक कवि लिखा था। कौन लिखा था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ये पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखा था। और ये चंद्रबरदाई जो था वह पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। पहले के राजा लोग क्या करते थे, अपने दरबार में कवियों को रखते थे। जैसे वह कवि तरह तरह के रसों के भरे हुए कविताओं को सुनाते थे। सेना को सुनाना होगा तो बीरस की कविता सुनाते थे, राजा को सुनाना होगा, अगर राजा का हास्य कराना हो तो उनको हास्य व्यंग सुनाते थे, लोग कविता सुनाते थे। उसी तरह से पृथ्वीराज रासो में पूरा उस राजा का, पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है और बढ़ा चढ़ा करके चंद्रबरदाई ने वर्णन किया है। कवि है, कवि तो बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए, जब ये मोहम्मद गोरी यहां पर अपना शासन पा जाता है तो उसके 4 मुख्य सेनापति थे। 4 मुख्य सेनापति थे, चारों का रोल अलग अलग है। तो उसमें जो पहला सेनापति था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दास था, गुलाम था। उसको मोहम्मद गोरी क्या किया था? खरीदा था और इसको पाला पोसा था और अपनी सेना में जब भर्ती कर लिया तो यह बाद में उसका सेनापति बन गया और उसका दामाद भी था ये, ठीक है। दूसरा जो था वो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी था। दूसरा सेनापति कौन था? बख्तियार खिल। और तीसरा यल्दौस और चौथा कुबाचा। यल्दौस और कुबाचा। अब देखिए, यह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे उसका प्रिय था, सेनापति और दामाद भी था। तो मोहम्मद गोरी क्या किया, दिल्ली का मतलब भारत का राज्य, दिल्ली की बात मत करें अभी, भारत का राज्य इसी को सौंप कर वो चला गया, ठीक है। और बख्तियार खिलजी के बारे में जानिए, यह उसका सेनापति था। इसके बारे में एक प्रश्न बनता है, यह ऐसा सेनापति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आगे लगवा दिया। सब लोग लूटते हैं तो किताब जलवाया। कितना होशियार था, सोचो, किताब से कितना ज्ञान मिलता है, किताबों से, और भी लाइब्रेरी में एक से एक दुर्लभ ग्रंथ होंगे, यह आग लगवा दिया और जलवा दिया। अब देखिए, उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठता है, यहाँ का शासक हो जाता है, कहाँ का? भारत का। और अपनी राजधानी वो लाहौर बनाता है। कहाँ बनाता है? लाहौर बनाता है। दिल्ली नहीं बनती है राजधानी, लाहौर। अभी बताएंगे दिल्ली कब बना।
तो ये लाहौर अपनी राजधानी बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लाहौर है वो क्या है, अफगानिस्तान के सटे है, तो ये पश्चिमी भाग में ही अपनी राजधानी को बनाया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी कुछ क्वालिटी थी इसमें, जैसे यह इसको लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श, ये कई बार प्रश्न पूछा है कि किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था। क्यों कहते थे? क्योंकि यह लाखों का दान देता था, यह लाखों का दान बांटता था, इसलिए इसकी उपाधि लाख बख्श मिली। अब देखिए, इसने कुछ निर्माण कार्य कराए जो इंपॉर्टेंट रोल है निर्माण कार्य में, जैसे आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ये इसी के नाम से। ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि बताइए किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, तो किसका नाम रखेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद उसने एक मस्जिद बनवाई थी, पहली मस्जिद वही है, कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम, ये मस्जिद उसने बनवाया था। और कुतुब मीनार उसी ने शुरू करवाया। और क्यों करवाया था? क्योंकि अजान पढ़ने के लिए, मुस्लिम लोगों में अजान होता है, नमाज होती है उसमें अजान किया जाता है, तो अजान इसी से बोलने के लिए उसने कुतुब मीनार का शुरुआत कराया था। और एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, एक सूफी संत थे, इसके गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, उनका नाम क्या था बताइए? अभी तुरंत बताया हूं, बोलिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। तो सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की स्मरण में इसने क्या किया? कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। कंप्लीट नहीं करा पाया था।